नमस्कार दोस्तों। आज अपन जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो संख्या पद्धति का ही एक सब पार्ट है। तो आज जो अपना टॉपिक रहेगा मतलब सेकंड डेज जो है क्लास नंबर 2, वो रहेगा विभक्ति के नियम। इसको विभाज्यता के नियम भी कहते हैं। यानी कि नियम के अंतर्गत क्या आएगा कि संख्या को कोई सी भी बड़ी से बड़ी संख्या अगर अपने को दे दे और उसमें कहे कि इसमें इसका पूरा पूरा भाग जाता है या नहीं, तो उसको चेक करने के लिए जैसे सबसे पहले लेंगे अपन संख्या 2। तो फर्स्ट संख्या जो है वो है 2 से विभाज्य। इसको अपने को चेक करना है कि यानी कि ये 2 से विभाज्य है या नहीं है। तो इसका नियम क्या होगा कि जैसे अपन 2 का पहाड़ा लेते हैं तो 2 के पहाड़े में क्या क्या संख्या आती है। सबसे पहले 2, उसके बाद 4, फिर 6, 8, 10, 12, फिर 14, 16, 18 और 20। इसमें अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो फर्स्ट की 5 संख्या है, यही संख्या बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो कुल मिला के अपने को ये देखना है कि इकाई का अंक जो है इसका नियम रहेगा अपना, इकाई का अंक जो है वो क्या होना चाहिए, 2, 4, 6, 8 या 0। यानी कोई सी संख्या लिखे तो इसमें भाग 2 का जाएगा या नहीं जाएगा। तो क्या देखना अपने को, इकाई का अंक। इकाई का अंक यहाँ पर क्या दिख रहा है, 7, तो इसलिए इसमें इसका भाग नहीं जाएगा। जैसे अगली संख्या लेते हैं, कुछ भी लिख दें अपन, 2। इसमें लास्ट में जो अंक दिख रहा है यानी कि इकाई का अंक, वो क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। और 2 दिख रहा है इसका मतलब ये 2 के पहाड़े में आता है, तो इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा। इसी तरीके से अगर आगे देखें अपन तो अगला हो जाएगा 3 से विभाज्य का नियम। 2 वाला तो समझ में आ ही गया होगा। 3 से विभाज्य का नियम, तो 3 से विभाज्य का नियम जैसे कोई सी संख्या लेते हैं अपन, इसको अगर चेक करना है तो इसमें लास्ट का अंक नहीं देखा जाता। इसमें सारी संख्याओं का क्या करते हैं, टोटल करते हैं। जैसे 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6, इन सबका क्या करना अपने को, टोटल करना है यानी कि योग करना। तो 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 और 8 23, 23 और 7 30 और 6 36। तो जो टोटल आता है उसमें अपने को भाग लगाना किसका, 3 का। अगर इसमें भाग चला जाता है पूरा पूरा तो इस संख्या में 3 का भाग जाएगा। अगर नहीं जाता है यानी कि वो संख्या आ जाती है, मान लो यहाँ पर 36 है तो 36 में 3 का भाग तो जा रहा है 12 बार। लेकिन यहाँ पर अगर टोटल क्या आ जाता, 37, तो 37 में अगर 3 का भाग लगाओगे तो ये भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है। तो अगर इससे अलग संख्या आती है यानी कि टोटल जो आ रहा है उसमें अगर 3 का भाग जा रहा है तो इसमें भी भाग जो संख्या होगी उसमें भी भाग पूरा पूरा जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद आता है 4 से विभाज्य का नियम। इसमें अपन कलर चेंज कर ले ताकि क्या है कि सही दिखेगा, मेरे को डाउट हो रहा है। हाँ, 4 से विभाज्य का नियम ये कहता है कि इसमें अंतिम 2 अंक देखे जाते हैं। क्या देखा जाता है, अंतिम के 2 अंक। और अंतिम के 2 अंक जो है
उसमें पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। यानी कि जैसे एक संख्या लेते हैं अपन 816, या फिर और ले लेते हैं 8164। तो इसमें क्या देखना अपने को, 64 को ही देखना। यानी कि 64 में भाग लगाना है किसका, 4 का। एक बार, 2 बजे, 6 बार, यानी कि 16 बार तो इसमें भाग जाएगा। अगर ऐसी संख्या आ जाती है जैसे ये संख्या, तो इसमें लास्ट क्या दिख रहा है, 23। 23 में 4 का भाग नहीं जाता है, तो इसमें भी क्या होगा, नहीं जाएगा। तो सबसे पहले अपन ने जो पढ़ा है वो है 2 से विभाज्य। तो 2 से विभाज्य में क्या देखना है, सिर्फ इकाई का अंक देखना है। और इकाई का अंक क्या है, अगर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है या फिर 0 है, इन पांचों में से अगर कोई सा भी अंक दिख रहा है, इसका मतलब उसमें 2 का भाग जाएगा। 3 में क्या नियम है, 3 में ये नियम है कि जितनी भी संख्या दिख रही है सबको क्या करना, अपने को जोड़ना है। और जोड़ने के बाद में जो संख्या आ रही है उसमें किसका भाग जाना चाहिए, 3 का भाग। अगर 3 का भाग जाता है तो वो जो संख्या है वो 3 से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। अगर 3 का भाग नहीं जा रहा है उस संख्या में जोड़ने के बाद, तो उस संख्या में भी भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। इसी तरीके से 4 का नियम, 4 से विभाज्य के नियम में क्या है कि अंतिम के 2 अंक देखने हैं। क्या करना है, अंतिम के 2 अंक देखने हैं, मतलब इकाई और दहाई वाला अंक। और उसमें अगर 4 का भाग जाता है तो जो संख्या आपको दे रखी है, यानी कि बहुत बड़ी संख्या भी लिख सकते हैं यहाँ पर, और इस संख्या को चेक करके बताना है कि 4 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो क्या देखना है, तो आपको 24 को देखना है, मतलब लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। 24 में जा रहा है इसका मतलब इसमें भी जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। इसके बाद फिर आता है 5 का नियम। तो 5 से विभाज्य का जो नियम है उसमें इकाई अंक जो है वो क्या होना चाहिए, या तो 0 या फिर 5। ऐसा क्यों है, क्योंकि 5 का जो पहाड़ा होता है उसमें जो संख्या होती है बार बार कौन सी रिपीट हो रही है, 5, 0, फिर 5, फिर 0, आगे लिखोगे तो फिर क्या आ जाएगा, 5। यानी कि कुल मिला के अपने को क्या देखना है, लास्ट में क्या दिखना चाहिए, या तो 0 या फिर 5। अगर दोनों में से एक डिजिट दिख रहा है इसका मतलब उसमें 5 का भाग जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। फिर आते हैं 6 का नियम। 6 का नियम सिर्फ सिंपल सा है, छः के नियम में सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि यदि वो संख्या 2 से और 3 दोनों से क्या है, विभाज्य है, तो वो 6 से भी क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। कुल मिला के उसमें लास्ट में क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8, या फिर जोड़ने पर क्या आना चाहिए, मतलब दोनों नियम काम करने चाहिए, 2 का भी और 3 का, दोनों नियम अगर काम कर रहे हैं तो उसमें 6 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। इसी तरीके से 4 के बाद 5 रहेगा ये, और ये हो जाएगा 6। अगला जो नियम है वो है 7 से विभाज्य। तो 7 से जो विभाज्य है, जैसे कोई सी संख्या लिखते हैं अपन सीधा 882। इसमें क्या करना है, इकाई के अंक को क्या करना है, छोड़ना है। इकाई के अंक को छोड़ के क्या करना है कि बाकी जो बची है उस संख्या को लिखना है। उस संख्या को लिखा तो क्या आया, 88। 88 में क्या करना है कि जो इकाई का अंक है उसका गुणा 2 से करना। तो क्या बचा, 88 में से 4 गए तो 84। ये जो 84 है इसमें भाग किसका जाना चाहिए, 7 का। अगर जाता है तो वो संख्या जो है वो उससे विभाज्य होगी, अगर नहीं जाता है तो विभाज्य नहीं होगी। तो इसमें जा रहा है कितनी बार, 12 बार। जैसे एक और संख्या लेते हैं अपन 663। तो 663 में क्या नियम हो जाएगा,
आगे की डिजिट वैसी की वैसी लिखी जाएगी, और पीछे जो संख्या दिख रही है इकाई का अंक, उसमें किसका गुणा करना है, 2 का, तो ये हो जाएगा 60, और 60 में 7 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। ठीक है, तो 7 से विभाज्य का नियम ये रहेगा, इकाई के अंक को छोड़ना है, बाकी जो संख्या उसको लिखना है, उसमें से फिर इकाई के अंक का डबल जो है वो माइनस करना है, माइनस करने के बाद में जो संख्या आएगी उसमें 7 का भाग लगा के देखना। ठीक है, मतलब ये बड़ी संख्या के लिए नियम है। फिर है इसके बाद आ जाएगा 8 से विभाज्य का नियम। 8 से विभाज्य का नियम देखेंगे तो इसमें देखा जाता है अंतिम 3 अंक। कितने अंक देखने अपने को, अंतिम के 3 अंक देखने। जैसे ये लिया, तो इसके जो अंतिम के 3 अंक कौन कौन से हो जाएंगे, 532, 5, 3 और 2। इसमें अपने को भाग लगा के देखना है किसका, 8 का। जैसे 2 का नियम क्या था, 2 के नियम में सिर्फ क्या देखना था, इकाई का अंक। 4 के नियम में क्या देखना था, इकाई और दहाई। लेकिन इसमें क्या करना है, 8 के नियम में 3 अंक देखने। कितने अंक देखने, 3 अंक, यानी कि इकाई, दहाई और सैकड़ा, तीनों देखने। इसमें भाग लगा के देख लेते अपन। 6 बार जाएगा 48, 13 में से 8 गए तो, या फिर 53 में से 48 गए तो 5, फिर 2, फिर वही आएगा, यानी कि भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है। और नहीं जा रहा है इसका मतलब ये जो संख्या है इसमें 8 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, फिर आता है इसका अगला 10 और 11। 9 को लेना नहीं है क्योंकि 9 में फिर 3 वाला नियम ही काम कर लेगा। या फिर देखा जाए तो नेक्स्ट ले ही लेते हैं उसको। 8 नंबर है 9 से विभाज्य, और 9 से विभाज्य वाले में भी क्या करना है, सभी संख्याओं को क्या करना है, या फिर सभी अंकों को क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ना यानी कि योग करना। कुछ भी संख्या ले लेते हैं, 5, 3, 4, 8, 7, 6, 2, 4, 8, 9, 7। इसको चेक करना है अपने को कि ये 9 से विभाज्य है या नहीं। तो क्या करेंगे, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 8 20, 20 और 7 27, 27 और 6 33, 35, 39, 39 और 8 47, 47 और 9 56, 56 और 7 63। यानी कि जो संख्या आई वो क्या आई है, 63। और इस 63 में जैसे वहाँ पे 3 का भाग लगा रहे थे, यहाँ पे किसका भाग लगाना है अपने को, 9 का भाग लगाना है। और 9 का भाग लगाने पर जा रहा है भाग, यानी कि ये जो इतनी बड़ी संख्या है इसमें चेक करना है, अगर 9 का भाग लगाना पूरा पूरा जाएगा या नहीं जाएगा। तो क्या करना है, सबको जोड़ लो, उसके बाद में किसका भाग लगाना है, 9 का। जैसे 3 का नियम था ना, सेम टू सेम वैसा ही वैसा किसका नियम है, 9 का नियम। ये ध्यान रखना अपने को। ठीक है, इसके बाद अगला डिजिट जो आता है वो है 10 का, या फिर 10 से विभाज्य। तो 10 से विभाज्य का नियम क्या रहेगा, अगर 10 के पहाड़ा को ध्यान से देखें, उसमें लास्ट का जो इकाई अंक है वो हमेशा क्या रहता है, तो लास्ट का जो इकाई अंक है वो क्या होना चाहिए, नियम में भी यही आएगा, 0 होना चाहिए। ठीक है, जैसे 5 का नियम होता है उसमें 0 या फिर 5, क्योंकि 5 के जो पहाड़ा है उसमें या तो लास्ट में इकाई अंक 0 आता है या फिर क्या आता है, 5। इसलिए इसमें 10 के नियम में क्या देखना है, लास्ट में क्या होना चाहिए, 0। अगर 0 है तो उसका भाग जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल वाला था ये। तो 10वां लास्ट नियम देख लेते हैं, 11 से विभाज्य का नियम। हाँ, 11 से विभाज्य के नियम में क्या है, जैसे कोई सी संख्या लिख लेते हैं अपन,
2 3 6 9 7 0 6 9, ये संख्या लिखी। इसको अपने को चेक करना है कि 11 से विभाज्य है या नहीं। तो इसमें क्या करना है, सम स्थान वाले संख्या को लेना है, सम स्थान वाली संख्या। संख्या का योग, उसके बाद में विषम स्थान वाली संख्या का योग। तो इसमें सम स्थान वाली संख्या कौन सी हुई, एक तो हुई 6, उससे आगे 7, 7 से आगे फिर 6 और फिर 2, इनका योग करेंगे तो 6 और 7 हो गए 13, 13 और 6 19 और 2 21। ठीक है, इसी तरीके से अब किसको लेना है, विषम वाले को लेना है। तो विषम वाले क्या हो जाएंगे, 9 और 0, 9 प्लस 0, 0 के बाद क्या आ जाएगा, फिर 9, उसके बाद क्या आ जाएगा 3, इन सबको जोड़ेंगे तो 9 और 9 18, 18 और 3 हो जाएंगे 21। इसका अपने को क्या देखना है, अंतर देखना है। अंतर का मतलब घटाना उसको, यानी कि सम स्थान वाली जो संख्या उसमें से विषम स्थान वाली जो संख्या उसको घटाना। तो 21 में से 21 अगर घटाएंगे अपन तो क्या बचेगा, 0। तो इसका जो नियम है वो ये कहता है दोनों का अंतर जो है, अगर 0 आता है, 11 आता है, 22 आता है, 33 आता है, 44 आता है, 55 आता है, 66 आता है, यानी कि 11 का जो पहाड़ा है अगर वो संख्या आती है, इन दोनों का अंतर, तो यहाँ पर अपने पास जो अंतर आया वो क्या आ गया, 0 आ गया। और 0 अगर आ गया ये संख्या आ गई, इसका मतलब इसमें 11 का भाग 11 से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, आ गया इतना समझ में। तो अपन एक बार और रिवीजन कर लेते हैं इसका। सबसे पहले आ गया था 2, तो 2 में क्या देखना है, इकाई का अंक देखना, और इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 या 8, इनमें से कोई सा भी एक अंक। फिर आते हैं अपन 3 पर। तो 3 में क्या करना है, सभी को क्या करना है, जोड़ना, और जोड़ने के बाद में उसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, जो संख्या उसमें आती है। फिर आते हैं 4 में। तो 4 में क्या करना है, अपने को 2 संख्या लेनी, यानी कि अंतिम के 2 अंक लेने। उसमें अगर 4 का भाग जाता है तो जो संख्या दे रखी है उसमें भी भाग चला जाएगा। फिर आते हैं 5 पर। तो 5 में एक तो देखना है 0 या फिर 5 का होने चाहिए इकाई, यानी कि इकाई अंक ये होना चाहिए। उसके बाद आते हैं 6। तो 6 में मैंने बताया था 2 से और 3 से विभाज्य होना चाहिए। फिर आते हैं 7 में। तो 7 में क्या है, 2 इंटू इकाई करना है, और जो संख्या दे रखी है उसमें इकाई के अंक को छोड़ के यहाँ लिखना है। उसके बाद में जो संख्या आएगी उसमें किसका भाग जाना चाहिए, 7 का। फिर आते हैं 8 में। तो 8 में अंतिम कितने अंक लेने हैं, 3 अंक लेने हैं, और उन तीनों अंकों में अगर भाग जा रहा है तो इसमें भी भाग चला जाएगा। उसके बाद में जो संख्या आती है नेक्स्ट 9। तो 9 का नियम वही है जो 3 का नियम है, सभी को क्या करना है, जोड़ना है, और जोड़ने के बाद में किसका भाग लगाना है, 9 का भाग लगाना। फिर 10 का नियम सिंपल है, क्या देखना है, लास्ट में 0 होना चाहिए। और 11 का नियम अभी जो बताया, सम को अलग जोड़ना है, विषम वाली संख्या को अलग जोड़ना। विषम का मतलब विषम स्थान बोला है, ये ध्यान रखना। और उन दोनों का क्या निकालना अपने को, अंतर। और अंतर क्या आना चाहिए, 0 11 22, यानी कि जो 11 की जो टेबल है वो ही संख्या आनी चाहिए, या फिर 0 आता है तो उसमें 11 का भाग चला जाएगा। तो ये अपना हो गया रिवीजन। इसके बाद में संख्याओं से
भाग संक्रिया, छोटा सा टॉपिक है ये, इसको देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे अपन भाग लगाते हैं उसका एक सूत्र है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसका मतलब क्या क्या होता है, ए का मतलब क्या होता है, बी का मतलब क्या होता है, क्यू का मतलब क्या होता है और आर का मतलब क्या होता है। ए का मतलब तो होता है भाज्य, ठीक है। बी का मतलब होता है भाजक, क्यू का मतलब होता है भागफल और आर का मतलब होता है शेषफल। जैसे अपन भाग लगाते हैं तो जिस संख्या में अपन भाग लगा रहे हैं वो हो जाएगा भाज्य, जिसका अपन भाग लगा रहे हैं वो हो जाएगा भाजक, और भाग लगाने के बाद में जो आंसर आता है अपना वो क्या रहेगा, भागफल, और अंतिम में जो शेष बचता है वो कहलाएगा शेषफल। एक कंडीशन और ये रहती है इसकी कि शेषफल जो है यानी कि आर, वो हमेशा 0 से बड़ा या फिर उसके बराबर होता है। और एक और कंडीशन क्या रहती है इसका कि ये हमेशा जो अपना भाजक है यानी कि जिसका अपन भाग लगाते उससे हमेशा क्या आता है, छोटा आता है। इसका विशेष ध्यान रखना है, यानी कि ये इसके लिए क्या है, एक तरह से कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि जो शेषफल है वो 0 से हमेशा बड़ा या फिर उसके बराबर रहेगा, और जो भाजक है उससे हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा, ठीक है। इसमें कुछ एक दो सवाल लेते हैं अपन। जैसे एक एग्जाम्पल है, लिख लेते हैं इसको। 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल जो है 11 तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है। तो इसमें ज्ञात करना अपने को भाजक ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब इसमें दे क्या क्या रखा है, यानी कि अपने के पास चार चीजें होनी चाहिए। चार, जैसे अपन ने अभी सूत्र लिखा था ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए लिखा था। इसमें से क्या क्या अपने पास है, तो 1043 को यानी कि भाज्य अपना हो जाएगा 1043। किसी संख्या से भाग देने पर भागफल जो है यानी कि क्यू वो 11 है, ये अपने पास नहीं है यानी कि x हो जाएगा, इसको x मान लो। r हो गया यानी कि शेषफल क्या प्राप्त हो रहा अपने को 20। तो नियम अपना यही कहता है कि जो अपने को ज्ञात करना है यानी कि x का मान ज्ञात करना है, यहाँ पे मान लेते हैं अपन, माना, या फिर x ही क्यों माने, इसको इसकी जगह b ही लिख लेते हैं, तो मानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 1043 हो ही गया, इसमें से प्लस का है वो बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 20, और जो गुणा में वो किस में चला जाएगा, भाग में। तो जो अपने को ज्ञात करना है यानी कि भाजक वो आ जाएगा 1043 में 20 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 1023, और इसमें भाग लगाना है किसका, 11 का। वही अभी जो नियम अपन ने काम किया था इसमें जाएगा कि नहीं जाएगा, चेक करोगे तो कैसे करोगे। 1023 है, अपने को सम, पहले तो सम वाले लेने, तो 2 और 1 कितने हो गए 3, फिर विषम वाले लेने तो ये भी कितने हो जाएंगे 3, और इसका अंतर कितना आ रहा है 0, यानी कि इसमें भाग जाएगा। 1023 में अपन भाग लगा के देख लेते हैं, 9 बार बच गए 3, फिर 3 बार
यानी कि भाग चला जाएगा b बराबर आ जाएगा 93। ठीक है, तो इसमें कुल मिला के अपने को ये सूत्र पता होना चाहिए, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे a का मतलब होता है भाज्य, b का मतलब भाजक, q का मतलब भागफल और r का मतलब शेषफल। इसी तरीके से एक सवाल और लेते हैं। 1000 में छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो सिंपल सा सवाल है, 1000 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या जो है वो 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 19 का भाग लगा के ही देखना पड़ेगा इसमें। तो 19 का भाग अपन किस में लगा देंगे, 1000 में 5 बार 95, माइनस करोगे तो 5, फिर ऊपर से उतारा 0, 19 2 38 और 50 में से 38 गए तो बच गए 12, यानी कि अपना राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, 12। ठीक है।